ये एक हिंदी पॉडकास्ट चैनल है। इसमें हमारा उद्देश्य सनातन ग्रंथों को आसान भाषा में और छोटे छोटे एपिसोड्स में लोगों तक पहुंचाना है। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की यात्रा। इस सर्ग में विश्वामित्र जी अस्त्रों के प्रयोग के साथ साथ उनके संहार विधि का उपदेश बालक राम को देते हैं। यह ज्ञान केवल शक्ति का नहीं बल्कि संयम और धर्म संगत उपयोग का भी प्रतीक है। यही ज्ञान भविष्य में राक्षसों के विनाश का कारण बनेगा। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं अपनी दिव्य यात्रा। जय श्री राम, जय सनातन। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 28वां सर्ग। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यथा स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। ककुस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दश शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, धुंधनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक योगंधर और विनिंद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुचि, सर्चिमाली, रतिमाली, व्रतिमान, रुचिर, पितृ, सोमनस, विधूर, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंधान तथा वरुण। ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अपनी अंजलि बांध मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में उपस्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण, मुनिश्रेष्ठ, प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी के प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग से ही यह दिव्य यात्रा आगे बढ़ रही है। आपका साथ, आपका विश्वास और आपकी प्रेरणा ही हमारी ताकत है। आइए मिलकर इस ज्ञान यज्ञ को और आगे बढ़ाएं और धर्म, संस्कृति और सनातन के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।